ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 4 पे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए। जो टॉपिक्स हमने अभी तक क्लियर किए वो था, सुनो जी। अब तो हमने अभी तक जो टॉपिक्स किए वो न्यू रेशियो निकालने से लेके सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होते हुए फिर हम चले गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ, जहां गुडविल के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े केस हमने किए। न्यू पार्टनर्स केम इन, ही ब्रिंग द गुडविल, ही हैज नॉट ब्रॉट द गुडविल, बहुत सारी बातें हमने की। एंड पार्टनर्स विड्रॉ द गुडविल और गुडविल रिटेन इन द बिजनेस एंड देयर वाज अ ओल्ड गुडविल इन द बुक्स। ये सारे काम हमने किए। उसके बाद हम चले गए हिडन गुडविल की तरफ, जो कि 68 से लेके आपके 74 तक के क्वेश्चन हमने किए कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, वो भी हमने कर दिया। फिर हम आ गए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वो 100% सेम है, सेकंड चैप्टर में हो, थर्ड चैप्टर में हो, फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, सब में सेम, कोई डिफरेंस नहीं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने कल खत्म किया। उसके 2 क्वेश्चन हमने किए और उसके बाद 2 मैंने आप पे छोड़ दिए, वो आप कर लेना। इनफैक्ट उनमें कोई रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला टॉपिक जो हमारे पास है यहाँ पे करने के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 53, 54 एंड 55। 3 क्वेश्चन है इस टॉपिक के और इस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सुनो मेरी बात, ये वही सेम टॉपिक है जो सेकंड चैप्टर में किया। इट इज 100% सेम जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, ये वही टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर कोई फर्क नहीं है, इस टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम वही। मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिलाता हूं इसके क्या क्या केसेस बने थे, और मैं आपको याद दिलाऊं। ये देखो इधर सुनो, आपको याद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो यहां लिखा जाता है। मान लो ये रिजर्व कितना था, 1 लाख, ऐसा मान लो। याद करना, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं पूरा केस, वर्कमैन कंपनसेशन का पूरा केस रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट हो गया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब सिलेबस कट रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कूल की मैडमें आइदर वर्कमैन में से या इन्वेस्टमेंट में से एक रिजर्व का क्वेश्चन पक्का डालती है अपने हाफ ईयरली के अंदर और अपने प्री बोर्ड के अंदर, 100% डालती है, 100%। और हर स्कूल की मैडम को प्यार है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो लो, वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास दिया हुआ कितना बैलेंस शीट के अंदर, 1 लाख। ये 1 लाख का रिजर्व हमारे पास है और नीचे हमने 4 केस किए थे, 4 केसेस, 4 केस हमने किए थे। पहले केस में कहा था नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, बस सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। जिस बच्चे का टॉपिक वहां छूट गया ना, वो केयर करना, वो अभी कर सकते हो। ये टॉपिक हो रहा है, इसीलिए जो छूट गया उसे कैच करना। इधर पहले वाले के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहला, व्हाट इज दिस रिजर्व मीनिंग, मैंने आपसे कहा था वो कंपनियां जहां पे ऐसे बिजनेस होते हो जहां लोगों की जान का जोखिम हो, जहां एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो, वहां पे एक रिजर्व बनाया जाता है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब किसी का हाथ कट जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई मर जाए, तो उसे कंपनसेशन देने के लिए पैसा उस रिजर्व से निकाल के दे दिया जाता है, ताकि कंपनी को अचानक लॉस ना हो या बड़ा एक्सपेंस ना आ जाए। इसीलिए एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है, उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फंड बोलो, एक ही बात। और कोई भी रिजर्व हो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकलते हैं रिजर्व, ठीक है जी। तो ये जो रिजर्व है इसका 1 लाख हमारे पास है, यहाँ पे पड़ा है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई क्लेम नहीं आया, कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी का कोई पंगा नहीं, किसी को कोई चोट नहीं लगी। तो क्या करें इस पैसे का, ये पैसा पार्टनर्स का है। किसका पैसा है, पार्टनर्स का पैसा है। ये पार्टनर्स को चला जाएगा, तो इसको ट्रीट कैसे करते थे, WCR अकाउंट डेबिट। अब इसे हम हटा देंगे, यहां से इस डेबिट को हटा देंगे तो डेबिट हो गया। और किसको चला जाएगा, 2A और 2B। मान लो 2 पार्टनर है, किनको चला जाएगा, A और B को। नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। किनको चला गया, A और B को। मान लो A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1, तो फिर इसको कितना चला गया, 50,000, और इसको कितना चला गया, 50,000। ये इसकी एंट्री होगी व्हेन इट्स कम टू जनरल एंट्री। When it's come to accounting, अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें अकाउंट्स में इसको कैसे करेंगे, तो फिर हम एक छोटा सा जो बनाते हैं, क्या, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000। ये A और ये क्रेडिट साइड क्या है, होगी बात खत्म।
ये हो गया पहले वाला केस। और चले केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 ये था कि मान लो हमारे पास रिजर्व है 1 लाख और यहां लिखा है नीचे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹50,000। अब क्लेम है, किसी को चोट लगी है और अब उसे हमें पैसे देने हैं, कितने की? 50,000 का क्लेम है। ये रिजर्व है, ये क्लेम है 50,000। अब ये सेकंड केस है। तो फिर इस केस में हम क्या करते थे? हमने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। इसमें से कितना क्लेम को चला गया? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। तो बचा हुआ पैसा क्या करें? बचे हुए पैसे को हमने फिर पार्टनर में बांट दिया। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर 2A और 2B। कौन सी रेशियो है सर? इक्वल रेशियो। ये देखो क्योंकि इक्वल रेशियो गिवन है 25-25। ये तो जनरल एंट्री हो गई। 1 लाख का रिजर्व हमने हटाया, 50,000 क्लेम में डाल दिया और 25,000 हमने पार्टनर्स को बांट दिया क्योंकि इक्वल रेशियो गिवन था। रिजर्व को हमने हटा दिया, रिजर्व हट गया। ठीक है, ये तो हो गई जनरल एंट्री की बात। ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे हम कितना इस बार? यहां लिखेंगे 25,000। जब अकाउंटिंग की बात आएगी तो यहां कितना लिखेंगे? 25,000। हो गया। अब बच्चे गलती कहां करते हैं? अब दिमाग में डालना। एक तो कैपिटल अकाउंट में आ गया, जब हम इसको अकाउंटिंग में लेके आए तो एक तो कैपिटल अकाउंट में आया। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर जाते हैं और बाद में बैलेंस शीट नहीं मिलती, याद रखना बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और ये है 50,000। और यहां मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम यहां क्रेडिट में क्यों लिखते हैं? मैंने पूछा था ना आपसे कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम क्रेडिट में क्यों लिखते हैं? अरे सुनो, हर बात का रीजन है। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट क्यों किया? हमने इसे डेबिट क्यों किया है? क्या हो गया? भरना पड़ा ना वो क्लेम, तो का पार्ट बना के रखते हैं कुछ फ्यूचर इंसिडेंट हो तो उसको मेक कर सके, वो लायबिलिटी बन गई, उसको यूज कर सके तो उसको इन्वेस्ट कर। हाँ, लायबिलिटी बन गई, लेकिन अब इसको हमने डेबिट क्यों किया यहाँ पे? अब सुनो मेरी बात, मैंने आपसे समझाया था ये रिजर्व हमारी लायबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। फिर सुनो मेरी बात यार, बाहर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको आंसर आने चाहिए यार। ये लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा आइटम जो हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, रिजर्व कहाँ दिखाते हो आप? बैलेंस शीट में किस तरफ दिखा रहे हो? लायबिलिटी साइड में। कोई भी ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसा आइटम जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, उसका इंक्रीज होना हमेशा क्रेडिट होगा और डिक्रीज होना हमेशा डेबिट होगा। याद रखना ये बात को आप हमेशा। जब कभी भी वो इंक्रीज होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो क्या? डेबिट। ये बेशक हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड पे। जब हमें इसको यहां से हटाना है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट। ये पहला रीजन था इसको डेबिट में लिखने का। फिर मैंने पूछा था कि हमने चलो एक लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, फिर हमने इसे क्यों लिखा? QWCC। इसे क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमारे पास क्लेम आया, हमने अभी पे नहीं किया। यस, क्योंकि अभी सिर्फ क्लेम बना है, पेड नहीं किया। उसने लिखा है WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹50,000। ऐसा नहीं कहा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड ₹50,000। अभी तक पे नहीं किया, अभी तो क्लेम बना है, और जो क्लेम बना है वो अभी पे करना बाकी है। और जो भी पैसा हमें किसी को देना है वो हमारे सिर पे क्या होती है? लायबिलिटी। एक लायबिलिटी को हमने हटाया और एक दूसरी लायबिलिटी बना दी जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये क्लेम एक लायबिलिटी है, अभी तक इसको पे नहीं किया। इसी के पीछे का रीजन है कि इसको हम यहां भी दिखाते हैं, नई वाली बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट। आप मेरी बात समझे? अगर लिखा जाए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, पे कर दिया, अब वो लायबिलिटी नहीं है, फिर तो बैंक में चला गया, बैंक से काट दिया जाएगा, वो तो पेमेंट हो गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट में लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये वो लायबिलिटी है जो अभी तक पे नहीं किया गया पैसा, इसलिए हमारे सिर पे ऑब्लिगेशन है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट में करते हैं। फाइन। फिर उसके बाद 2A कैपिटल 2B कैपिटल क्यों करते हैं बताओ?
ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ए को पैसा दिया, कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। तो हर बात के पीछे का रीजन पता होना जरूरी है, आप ऐसी एंट्री याद मत करना। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर पहले यहां दिखाया, फिर यहां दिखाया, और ये जनरल एंट्री पास की। ये 2 केस हो गए। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 आपके पास आता है कुछ इस तरीके से। केस नंबर 3 जो है वो ऐसे ऐसे करके आपको दे देगा, ऐसे ऐसे करके, और यहां लिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। रिजर्व कितना है, क्लेम कितना है, बोलो तो एंट्री क्या पास होगी? सिंपल है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC कितना? 1 लाख। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? जल्दी से कौन बताएगा? ये बताए कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? है कुछ नहीं। क्यों है? कुछ बचा? अरे खुल के बोले, डर के अच्छा बोल रहा है। कुछ भी नहीं बचा, तो कैपिटल अकाउंट में कुछ जाना ही नहीं, पार्टनर्स को देने के लिए कुछ बचा नहीं। 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख का क्लेम हो गया, खत्म हो गई। और तो कहीं जाएगा नहीं, और तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, ये कहीं नहीं दिखाएंगे इसको, कहीं नहीं जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा, बस इतना ही, खत्म। इसके बाद क्या करेंगे? है बैलेंस शीट में दिखाएंगे बेटे, भूलना नहीं है। यही बच्चे भूलते हैं, बता रहा हूँ। फिर बोलते हैं बैलेंस शीट सर मेरी 1 लाख से टैली नहीं हुई, पता नहीं 1 लाख का फर्क आ रहा था, इसलिए देखा सुना सुनी मेरी बात, इसलिए बैलेंस शीट टैली अब हो गई टैली। मैं वही बातें बताता हूँ आपको जहां मिस्टेक्स होती हैं। बस अगर आप अपने लूप होल्स जो है, लूप होल्स समझते हैं? लूप होल्स क्या होते हैं? जहां से मिस्टेक्स होती है उन्हें बोलते हैं लूप होल्स। काम करना होता है लूप होल्स के ऊपर, जहां पे आपकी मिस्टेक्स होती है उन्हें पकड़ना होता है। तो ऐसे ही घट्टे घट्टे मारी जाओ, रिविजन करी जाओ, टक टक करके एंट्री याद करवाई जाओ। बच्चों को ये समझाओ कि गलती कहाँ हो सकती है, ये है गलती का कारण। यहाँ पे पता क्या होता है? प्रेशर होता है पेपर का, एग्जाम का प्रेशर एक अलग प्रेशर है। एग्जाम का प्रेशर होता है, दिमाग में समझ नहीं आती कि क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं होती गलती की, मिस्टेक की प्रैक्टिस तो की नहीं होती। फिर पता क्या बोलते हैं? छोड़ यार बैलेंस शीट छोड़ो ना, 1.5 नंबर ही तो है। फिर 2 नंबर जो है ना बिना बात के बलिदान देके आ जाते हैं, बिना बात का सेक्रीफाइस। आप समझो मेरी बात। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि चाहे हमने पार्टनर्स को कुछ दिया या नहीं दिया, पर क्लेम तो है, तो यहां क्या दिखाया जाएगा? कितना? 1 लाख। आई बात समझ में? एक तो ये 1 लाख का हो गया, और दूसरा ये 1 लाख। बात खत्म। ये हो गया केस नंबर 3। अब हम केस नंबर 4 पे आते हैं, चौथे केस में। चौथे केस के अंदर भी हमारे पास यही है, लेकिन ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार आने वाला केस है। सबसे ज्यादा बार ये है, आई बात समझ में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वर्कमैन कंपनसेशन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जितने भी क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं उसमें 90% में यही केस आता है। जब वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास 1 लाख है और हमारे पास क्लेम आ गया अब 1,20,000, रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है। अब सुनो, इसके अंदर मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं, व्हेन इट्स कम टू जनरल एंट्री एंड व्हेन इट्स कम टू अकाउंटिंग, दोनों में कैसे बात करते हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे? वही WCR अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। ठीक है जी, खत्म। याद नहीं करना एंट्री, पहले याद नहीं करना, पहले एक लाइन छोड़ के लिखो आप यहाँ पे क्या? 2WCC। बोलो कितना? 1 लाख का रिजर्व है, 1,20,000 का क्लेम है, 20,000 का लॉस है। कहां से आएगा पैसा? कहां से पैसा आएगा? बच्चे यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो अल्टीमेटली कुछ हद तक ठीक है, लास्ट में तो पैसा वहीं से आना है, लेकिन बीच में एक अकाउंट है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सबसे बड़ी गलती है। यहां सीधा डेबिट करने लगते हैं बच्चे, सीधा डेबिट। पार्टनर से पैसा लेना है सर, पार्टनर से पैसा ले लो, ऐसा नहीं है। वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल मिस्टेक ये है कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भूल गए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये होती है। तो यहाँ पे जो हम डेबिट करेंगे, पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसको भी डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से। लेकिन फिर वही बात, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसा कहां से आएगा भाई? पार्टनर्स कैपिटल से।
रिवॉल्यूशन अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? पार्टनर्स कैपिटल से। तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा आएगा तो हम करेंगे क्या? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना? 20,000। और कितना कितना देंगे? क्योंकि रेशियो इक्वल है तो ये भी देगा 10,000 और ये भी देगा 10,000। जब जनरल एंट्री की बात आएगी तो 2 एंट्रियां होंगी, ठीक है। अब देखो सुनो, बच्चे का तर्क क्या है? वो तो सर ये रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट आपस में कट गया, हम सीधा इसको यहाँ डाल देते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप बड़े में जाके पढ़ोगे तो गलत नहीं कर रहे, वो गलत नहीं कर रहे हैं। जो सीधा यहाँ पे यहाँ दिखा रहे हैं ए और बी, वो गलत नहीं कर रहे, वो अकाउंट्स के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से वो एंट्री में एक गलत नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़े हो जाओगे तो काम सही है, अल्टीमेट इफेक्ट यही पड़ने वाला है। ये आपस में दोनों कैंसिल न्यूलिफाइड हो जाएंगे और ये डेबिट यहाँ चला जाएगा, बात वही की वही, ठीक है। लेकिन अभी छोड़ दो, आप इसकी 2 ही एंट्री पास करना, एक WCR अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCC और दूसरा ये, होगी बात खत्म। ये तो हुई बात एंट्रीज की। जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, इसको एक दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, तो कहां का इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा बताओ? सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। कौन गिर गया? लो, सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसे भूल जाते हैं बच्चे। सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ये लॉस है, इट्स अ लॉस, 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़े, तो यहां लिखा जाएगा WCC कितना? 20,000। पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। 20,000 का लॉस फालतू हो गया। 1 लाख तो है हमारे पास, 1 लाख तो हमारे रिजर्व में था, लेकिन 20 का लॉस बढ़ गया ना। और लॉस कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में लिख दिया मैंने, हो गया पहला। दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, 1,20,000 जितने का क्लेम था। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये होती है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे मालूम है? देखो वहां लिखेंगे यहाँ पे 20,000, बोलेंगे सर ऊपर 20,000 आया ना तो नीचे भी 20,000 आएगा। हमारे पास 20,000 नहीं है, 1 लाख तो हमारे पास है। अब टोटल क्लेम कितना है? टोटल लायबिलिटी तो लिखो, टोटल लायबिलिटी 1,20,000 है, 20,000 नहीं है। ये दूसरी बड़ी गलती है इस केस के अंदर। ये गलतियां जो है, जो आपको समझा रहा हूं, ये गलतियां आपको खुद मार्क करके और खुद ही इसके ऊपर काम करना है, ताकि आपकी गलतियां जो है, आपके जो लूप होल्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाए। मिस्टेक्स को रिवाइज करो, कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, ताकि कभी भी मिस्टेक हो ही ना पेपर के अंदर, बात ही खत्म हो जाए, आपका हाथ ही ना चले। हाथ जो है उसको ऐसी आदत डालो कि जहां गलती हो रही है वो कांपने लग जाए, ये हर कुछ गलती से लग रही है यहाँ पे। ऐसी आदत पड़ जाती है काम कर करके अकाउंट्स के अंदर कि गलती होगी तो हाथ ही काम नहीं करेगा जब आप काम करोगे, ठीक है जी। तो लो, ये हो गया चौथा केस। यही 4 केस थे, 5वां केस कुछ था नहीं। तो यही 4 केस के अंदर सारा वर्कमैन कंपनसेशन का टॉपिक कवर था। अब आप चाहो तो इसका कोई क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं लाइव, भगवान करे इसका आंसर आ जाए तो हम कौन सा करें? बोलो 53 भी है, 54 भी है, 54 जरा ज्यादा एंट्री लग रही है, कर लेते हैं। 54 एंट्री ज्यादा है ना, हाँ तो 54 कर लेते हैं, आ जाओ। 54 में जनरल रिजर्व भी है, कंपल्शन रिजर्व भी है, प्रॉफिट क्रेडिट भी है, एट सस्पेंस भी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये कर लेते हैं, आ जाओ 54 कर लेते हैं। इसकी एंट्री से बनानी है, भगवान करेगा ठीक ठीक आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपकी गलती, आ गया तो फिर सब कुछ मेरा ठीक है। मैं तो गलती करता नहीं हूँ, आज तक अब गलती के दिन होते हैं, कभी भी गलती हो जाए, हर बार नहीं होगी। लो आ जाओ करें, क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, they admit Z for 1/4 share. The date of admission, the following items appeared in the balance sheet. यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर ना तो कैपिटल का दिखाया, ना गुडविल का दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। ये कुछ पुरानी बातें हैं, जो पुराने क्लेश है वो मिटाने हैं, नया कुछ नहीं आया इसके अंदर। पुराने से आपके खत्म करने की बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर हम देखें क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी बात वो बोलता है 3 पार्टनर थे ABC और उनके बीच में रेशियो थी, ABC के बीच में 2:1, ये इनके बीच की रेशियो थी। और
फिर यहाँ पे कौन आया, Z आया, Z आया फॉर 1/4 शेयर, Z आया फॉर 1/4 शेयर और बोलता है क्या है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन Z आया उस दिन कुछ बैलेंस दिख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, और वो है जनरल रिजर्व 1,50,000, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, अगर क्रेडिट लिखा है तो मतलब प्रॉफिट है वो भी है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में है, यानी कुछ ऐसी पोजीशन है बैलेंस शीट के अंदर, कुछ ऐसी पोजीशन है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ लिखा है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, फिर है जनरल रिजर्व, और तीसरा आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे 3 आइटम दिख रहे हैं और उनके आगे की फिगर है 40,000, 1,50,000 और इसकी फिगर है 60,000, और यही साथ में असेट साइड में दिख रहा है फिक्टिशियस असेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये है फिक्टिशियस असेट्स, और ये दिख रहा है 25,000। ऐसी बैलेंस शीट की हालत है जिस दिन नया पार्टनर आया। मुझे बताओ, ये सारे के सारे स्यापे जो है ना ओल्ड पार्टनर्स के हैं, नए पार्टनर को इससे कुछ लेना नहीं है। इसके लिए ना तो हमें न्यू रेशियो चाहिए, ना हमें सेक्रीफाइसिंग चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी चाहिए होती है जब गुडविल का कुछ हो, गुडविल का कुछ है नहीं, वो यहाँ कुछ है नहीं इस सेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम सबसे पहले एंट्री पास करें, चाहे तो एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री, आप चाहो तो सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, इन तीनों को प्लस करो, इसको माइनस करो और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। लेकिन अगर आप अलग अलग एंट्री पास करना चाहते हो, जबकि ना कोई क्लेम गिवन है, कुछ भी क्लेम नहीं है, देयर इज नो क्लेम गिवन, कोई क्लेम नहीं है, तो पहली एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, पहली एंट्री। सबसे पहले इसको हटाओ, कोई क्लेम तो है नहीं, तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बांट दो इसको पार्टनर्स में। बोलो कौन सी रेशियो जल्दी बताओ, निकाल लो। हाँ निकालो, इसको कितना आया, मैंने तो ब्रह्मस्त्र निकाल लिया, आप भी करो। 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 16,000, 16,000 और ये हो गया 16,000, ये भी 16,000 और ये 8,000। लो जी, ये चला गया, पहला काम खत्म। कोई क्लेम नहीं था, क्लेम होता तो हम देखते, क्लेम तो गिवन नहीं है, तो खत्म हो गई कहानी। दूसरी एंट्री, अब इसे हटाओ, ये भी पार्टनर का है, तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B और टू C, ये है 1.5 लाख, 60, वेरी गुड, 60, 60 और 30। लो जी, ये भी खत्म हुआ, फाइन, इसका भी हटा दिया हमने काम। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, क्रेडिट लिखने का मतलब है देयर इज स्टिल मनी, प्रॉफिट इज देयर विच इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A टू B, तो कितना 24,000, 24,000 और 24 तो कितने हुए, 12, ठीक है 48, ठीक है 24, 48, लो हो गया खत्म, ये भी चला गया। अब एक फिक्टिशियस असेट्स भी है, ये पैसा भी पार्टनर से लेना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब ये पैसा हमें पार्टनर से लेना है, तो आओ एक एंट्री और पास करो, 4th एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 3। 4th एंट्री क्या होगी, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा जो कि फिक्टिशियस असेट्स है। लो जी, 10,000, 10,000 और 5,000, बात खत्म। अब चाहते ना आप, एक एंट्री भी हो सकती थी, सिंगल जनरल एंट्री, आप सिंगल एंट्री भी कर सकते थे। इन सबको प्लस करके उसमें से माइनस करके एक एंट्री पास कर देते, वो भी आप काम कर सकते। इसने कहा तो नहीं सिंगल एंट्री करो, नहीं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन पढ़ना गौर से, पता है कभी कभी क्या लिखा होता है, इसके नीचे लिखा सकता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अगर एंट्री लिखा हुआ ना ENTRY, याद रखना पेपर बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर बोलता हूं अंडरलाइन कर लो इसको आप, ये एंट्रीज लिखा है, एंट्रीज लिखा ना एंट्रीज। अगर यहाँ एंट्री लिखा होता ना तो एक ही एंट्री पास करनी पड़ती, चाहे क्वेश्चन बोलता या नहीं बोलता। एंट्री का मतलब है पास सिंगल एंट्री, एक एंट्री पास करो। अगर एंट्री लिखा हो और आपने ऐसी 4 एंट्री कर दी, 0 दे देगा 0,
एग्जामिनर 0 कर देगा, 4 नंबर के 0 मार्क्स कर देगा अगर आपने एंट्रीज पास कर दी। आप पढ़ लेना क्वेश्चन ख्याल से, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। एंट्रीज लिखा है या एंट्री लिखा है, अगर एंट्री लिखा है तो वो आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता है, अगर एंट्री लिखा है तो वो कुछ अलग चीज चेक करना चाहता है, और एंट्रीज लिखा है तो फिर 1 2 3 4, क्योंकि 4 बातें थी। अगर एंट्री लिखा होता तो मैं 1 एंट्री पास करता। ये भी मिस्टेक का एक रीजन होता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़े। 55 तो करने की जरूरत हमारे को नहीं है यार, बेकार है। हो जाएगा ना 55 है, 55 हो जाएगा 55, ठीक है। आ जाओ आगे चलें, अगले टॉपिक की तरफ चलें और एक बार रिवाइज हो जाएगा इस हिसाब से। आओ एक टॉपिक अगला रिवाइज करें। ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये रिजर्व क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सारी कहानी तो आप पहले पढ़ चुके हो हैं, ये सारी स्टोरी आप पढ़ चुके। एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या हुआ शिवानी? शिवानी आ गई यहाँ पे माला में? सच्ची में आ गई क्या? एक बहुत होशियार बच्ची है यार, वो काफी टाइम से आई नहीं अभी तक। हिमाचल में गई थी, वहीं फंस गई लॉकडाउन में, और वो आना नहीं चाहती, जानबूझ के बैठी है। लेकिन बेटे सच कर रही हो, नहीं आ रही। अगर आप ट्रैवल करके आओगे ना, जैसे आप यहाँ पहुंचोगे आपको क्वारंटाइन कर देंगे। ठीक है, हो जाए क्वारंटाइन। अरे मैं वो घूमने चला गया, क्या बोलते हैं, अमृतसर गया ना पीछे 3 दिन के लिए चला गया। मुझे मालूम था कितना लफड़ा पड़ सकता है। अभी मुझे फोन आया कि दे विल कम एंड चेक, वो एक घर में आएंगे, हमारे घर के सभी लोगों का वो कोरोना टेस्ट करने वाले। हाँ, रैपिड चेकिंग है, रैपिड टेस्ट वो लेके आएंगे। मुझे मालूम नहीं था कि इतना लफड़ा हो सकता है जाने का। अभी उनकी कॉल ऑलरेडी आ चुकी है, एनी टाइम दे विल बी कमिंग, कोई भी दिन किसी टाइम आ सकते हो। उन्होंने कहा विद इन अ वीक हम आएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको खांसी है, बुखार है, कुछ ऐसा सिम्टम आए तो आप हमें इन्फॉर्म करो। अगर नहीं भी आया तब भी हम आएंगे और आपको चेक करेंगे। अगर किसी का बुखार या कुछ ऐसा निकला तो फिर वो सारे घर को वो एक स्लिप लगाते हैं, क्वारंटाइन करके चले जाएंगे। मिला है पूरी फैमिली को ही? बहुत रिस्की है। क्या है वो, क्या है मास्क का है, डाल ले भाई, डाल ले। पीछे वहां भी है, बहुत रिस्की है यार, बच के। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये जो आप यंग एज है ना, इनको कुछ नहीं होगा। आपके थ्रू जिसको हो सकता है वो प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली में जैसे कोई ओल्ड एज है, आपके पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए खतरा है, आपके लिए कोई खतरा नहीं। आपको ये टच करके निकल भी चुका होगा अभी तक। कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हुआ, टच हुआ और चला गया, हुआ था ना, लेकिन ठीक हो गई, ठीक हो जाओगे। आप लोगों को जो है 20-22 साल की एज तक आपको ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको 10 साल से ज्यादा और 20-22 तक वो एज में आपको टच करेगा और निकल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक वाला बच्चा तो उसको शायद डिस्टर्ब करे थोड़ा सा, लेकिन आपको टच करके जाएगा, निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम तब है जब आप घर में जाओगे और आप इसके कैरियर बन के लेके जाओगे इसको घर में, और अपने घर में किसी ओल्ड एज वाले को दे दोगे, वो प्रॉब्लम है। इसीलिए याद रखो, जब भी घर में जाओ शूज बाहर उतारना। मैं शूज इसलिए डाल नहीं रहा हूं ताकि स्लीपर बाहर उतार सकूं। कितने दिन से मैं डाल नहीं रहा हूं कि स्लीपर बाहर उठ जाए। शूज बाहर उतारना, और घर में घुसते ही आप अच्छे से अपना हैंड वॉश करो। सबसे पहले अपना बैग भी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो, उसको बिस्तर पे मत रखो। सबसे पहले हैंड वॉश करो अच्छे से, और कोशिश ये करो कि अगर आप नहा सको ठीक ढंग से, वो सबसे बेटर है ना। इस बात का ख्याल रखो, थोड़ा सा इस बात की केयर करनी है, आपको केयर करनी है अपने पेरेंट्स की। आ जाओ हम आगे बढ़े। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी 4 केसेस थे। ये भी एक तरह का रिजर्व है। अब सुनो, ये रिजर्व होता क्या है, इसे मेंटेन क्यों करते हैं? तो ये रिजर्व होता है जब कभी भी कंपनियां या बिजनेस कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में नहीं, किसी बाहर वाले बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, और उस इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन के चांसेस हों। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन जो है, उसके अंदर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो, या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करो, या डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करो, उससे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वैसे डिबेंचर्स को तो हम लोन बोलते हैं, बाद में लोन है वो, हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। उसमें फ्लक्चुएशन होती है। उस फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए बिजनेस क्या करता है, कंपनियां क्या करती हैं? एक रिजर्व बनाती हैं।
विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उतार चढ़ाव, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्राइस बहुत गिर जाए तो कंपनी उस रिजर्व से पैसा निकालती है और इन्वेस्टमेंट में लगा देती है, ताकि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं जैसे क्रेडिटर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, उनको ये फील ना हो कि कंपनी अब लॉस में चली जाएगी। ऐसा कंपनियां मेंटेन करती हैं अपने आप को, ऐसा एक रिजर्व कंपनियां बनाती हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी 3-4 केस हो सकते हैं। ठीक है जी, आओ तो देखें। पहले हमारे पास दिया हुआ है एक रिजर्व, और कोई भी रिजर्व जो है ना वो कहां से बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, और रिजर्व हमेशा कहां दिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। कितना रिजर्व है, लो रिजर्व कितना है जी इस क्वेश्चन में, 40,000 का रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो दी गई है 3 लाख, यानी जो हमारी बुक वैल्यू है वो 3 लाख है। एट कॉस्ट का मतलब है बुक वैल्यू, और ये है 3 लाख। लो 40,000 का हमारे पास रिजर्व है, और 3 लाख रुपए हमने बिजनेस के अंदर से कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा है। ये सिचुएशन हमारे सामने है, और अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहले वाले केस के अंदर, फिर वही यहां से स्टार्ट करते हैं। केस 1 के अंदर नो इन्फॉर्मेशन, यानी नो इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि कोई भी चेंजेस अब मार्केट में नहीं आए। देयर इज नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, कोई भी फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं हुई। ये साल निकल गया, साल खत्म हो गया, और मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। तो मुझे बताओ, अगर मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो इस पैसे का क्या करें? ये किसका पैसा है? प्रॉफिट में से निकाल के रखा किसका है? पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स में बांट। तो जब जर्नल एंट्री की बात आएगी, व्हेन इट्स कम टू जर्नल एंट्री, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे IFR अकाउंट डेबिट। कोई भी आइटम जो लायबिलिटी साइड में दिखे, जो लायबिलिटी साइड में दिखेगा, जब वो डिक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट होगा। ये देखो, आप यहां से हटा रहे हो ना, तो डिक्रीज होगी ना, डेबिट हो गया। कितने से? 40,000। अब वो किसमें बटेगा? सर वो जो पार्टनर होंगे, पार्टनर तो आपने देखे नहीं, कितने पार्टनर थे? A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये 2 पार्टनर थे, 3:2 में थे, C आया, तो 2A और 2B। टू ए और 2B। तो लोग कितना कितना है बताओ तो फटाफट जल्दी से। 24,000 और 16,000। ये तो पहला केस हो गया, नॉर्मल केस, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। ठीक है, पता नहीं बुक ने दिया ये केस, काट दिया, कोई बात नहीं, हमने कर दिया, ऐसा आता है केस। आ जाओ अगले में क्या बोलता है, केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 में बोलता है, ये केस नंबर 2 में बोलता है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,90,000। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, बढ़ गई कि घट गई? घट गई, यानी 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको अभी इस टाइम। लेकिन आपके पास पैसे कितने पड़े हैं रिजर्व में? कितने पड़े? 40,000। तो आप 40 में से 10 निकालो और इन्वेस्टमेंट में डाल दो। पहले तो ये काम करो। कैसे करेंगे इस काम को? तो लिखो, आ जाओ फटाफट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना पैसा पड़ा है जी? 40,000। और 2 किसमें डाल रहे हो? लो 40 में से 10,000 कहां डाल दिए? इन्वेस्टमेंट में। तो 30 का क्या करोगे? 30,000 किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। तो पार्टनर्स में बांट दो। लिखो 2A 2B। 2A कितना? कैलकुलेटर मेरे पास ही है सारे के सारे। 18,000 और 12,000। ये तो हो गई जनरल एंट्री। बट व्हेन इट्स कम टू अकाउंटिंग, जब हम इसको लिखेंगे अकाउंट्स में, कहां दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम इसे दिखाएंगे कहां? कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां इस तरीके से क्रेडिट साइड के अंदर ये हमारा A है, ये C भी है, लेकिन C को बनाने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। ये लो, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 18,000 और ये 12,000। अब सुनो गलती कहां होती है, मैं गलती समझा रहा हूं, आप गलती देखना, नोट करना। ये तो हो गया
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने जो बचा पैसा था 30,000 बांट दिया, लेकिन मिस्टेक देखना आप, यहां मिस्टेक होगी। ये देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, लिखना पड़ेगा ना, असेट्स है। अब पता सारे के सारे बच्चे यहां इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 3 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट 3 लाख नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी 2,90,000। इन्वेस्टमेंट आएगी 2,90,000, 3 लाख नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी गलती है इस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, सबसे बड़ी मिस्टेक। पता है क्या दिमाग में क्या बात आती है, अरे यार 10,000 का लॉस हुआ था, हमने तो लॉस पूरा कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट तो सेम आ गई उसी अमाउंट में। ऐसा नहीं है, जो भी लेस होता है हमेशा वो लिखा जाता है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, याद है आपको? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलता था कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी लॉस को आप अभी रिकॉर्ड कर दो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड मत करना जब तक वो आपके हाथ में आ ना जाए। ऐसा एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था 11th क्लास में। उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं कि मार्केट में अगर वैल्यू गिर गई 290, चाहे हमने उस लॉस को कवर कर दिया, चाहे हमने उस लॉस को कवर कर दिया, लेकिन वो लॉस मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी उसी लॉस को, उसी वैल्यू को लेकर चलेंगे जो कम है। मतलब दोनों में जो वैल्यू कम है, कॉस्ट वैल्यू में जो आपका कॉस्ट प्राइस है, बुक वैल्यू है, या जो मार्केट वैल्यू है, उसमें से जो कम होगी हम उसको लेके चलेंगे। वो प्लेइंग सेफ खेलने के लिए, ठीक है जी। चाहे हमने वो पूरा कर दिया, जो घाटा हुआ था 10,000 का वो हमने पूरा कर दिया, लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में 290। ये तो आपने लॉस पूरा किया, यानी आप दिखा रहे थे 3 लाख, बाजार में हो गई 290, 10,000 का लॉस पूरा हो गया पूरा लॉस आपने पूरा कर दिया, लेकिन मार्केट में सही में उसकी वैल्यू अब कितनी है 290। तो जो वैल्यू कम होती है मार्केट में से और बुक में से जो कम होगी उसी को लेके हम चलेंगे, उसी को लेके हम चलेंगे, ठीक है जी। जो कम होगी, याद रखो मैं फिर बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू में से और बुक वैल्यू में से जो कम होगी उसी को लेके हम चलेंगे। अभी केस नंबर 4 आएगा, मैं आपको फिर पकड़ूंगा एक बार इसी बात के ऊपर। मार्केट वैल्यू में से और बुक वैल्यू में से जो कम होगी हम उसी को लेके चलेंगे। सबसे बड़ी गलती है, बता रहा हूं, अभी केस 4 आने वाला है, देखना मैं आपसे फिर पूछूंगा यहाँ पे आके इसी लाइन के ऊपर जो मैंने 3 बार रिपीट की। ठीक है, आज केस नंबर 3 करते हैं। आज केस नंबर 3 देखें, फिर केस नंबर 3 क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, कितनी होगी 245, 245 हो गई है। लो अब जो है मार्केट वैल्यू घट के हो गई 2,45,000। तुम्हारे पर रिजर्व कितने का है, लॉस कितने का हो गया, कितनी घट गई वैल्यू, कितनी घटी ना 55 घट गई, 55 नहीं घट गई, 245 होगी ना वैल्यू। 3 लाख की थी ना, ये देखो 3 लाख माइनस 245, 55,000 से घट गई, 55,000 से वैल्यू डाउन चली गई। आपकी बुक वैल्यू 3 लाख, मार्केट वैल्यू 245, 55,000 से वैल्यू डाउन चली गई 55,000 से। अगर 55,000 से डाउन चली गई तो आपके पास पैसा कितना है भाई 40,000। पहले उसका यूज करो, आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कितना पैसा चाहिए पूरा करने के लिए, कहां से आएगा 15,000। इवैल्यूएशन कॉस्ट। कितने स्मार्ट बच्चे यार आप लोग, दिल करता सबको गोद ले लो इकट्ठे, कैसे ले सकते हैं बताओ। इतने सारे बच्चों का पापा बनना कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। इतने स्मार्ट, इतने समझदार बच्चे आप हो, ये देखो 55 तक हो गया क्लियर। अब मुझे बताओ अल्टीमेटली ये पैसा इवैल्यूएशन अकाउंट में कहां से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन बोला सी नहीं आएगा, वेरी गुड, तो वेरी गुड। आ जाओ फटाफट जल्दी से, टू जल्दी बोलो, क्या लिखूं फटाफट, बोलो कितना पैसा, 9,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। ये तो हो गई जनरल एंट्री, इसे तो कहा हमने जनरल एंट्री में कैसे हमने लिखा। अब जब हम बात ट्रीटमेंट की आएगी तो मुझे बताओ कहां पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा, सबसे पहला इफेक्ट कहां पे आएगा,
और लॉस हुआ तो कहां लिखा जाएगा? बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? 15 इन्वेस्टमेंट के नाम से 15। पहली बात तो यहां आ गई। फिर कैपिटल अकाउंट में तो ऑटोमेटिक एंट्री चली जाएगी, तो दूसरी एंट्री कहां पे होगी? बैलेंस शीट के अंदर। अगर बैलेंस शीट में दिखाओगे यहाँ इन्वेस्टमेंट, तो मुझे सच्ची बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाओगे? कितने दिखाएंगे? 2,45,000। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं और एक केस देखते हैं। अगले केस के अंदर बोलता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख। यहां तो कुछ नहीं है यार, छोड़ो ना, सेम सिंपल केस है। मतलब अब मार्केट वैल्यू कितनी है? अब 3 लाख है, तो सेम है मार्केट वैल्यू, सेम 3 लाख रुपए है। जितने हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उतनी मार्केट वैल्यू है, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। तो फिर वही पहला वाला केस हो गया, फर्स्ट केस सेम। हम क्या करेंगे? इस पैसे को पार्टनर्स में बांट देंगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस के अंदर आ जाओ। अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अगले केस में बताता हूँ गलती क्या होती है। ये है नेक्स्ट केस, और इस केस के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 325। ये लो, अब मार्केट वैल्यू बढ़ के हो गई 3,25,000। 40,000 के रिजर्व रख के बैठे थे कि फ्लक्चुएशन हुई तो हम पैसा वहां से निकालेंगे। मुझे बताओ रिजर्व के पैसे का कहीं यूज होगा? क्या ये पैसा कहीं यूज होगा? इसकी जरूरत पड़ेगी अब, तो क्या करें? सबसे पहली एंट्री बताओ जल्दी से। IFR डेबिट अकाउंट डेबिट टू A टू B और टू C भी लिख दो। टू C भी सिर्फ A भी। अच्छा कितना? 40,000। इसको कितना मिला? ओके फाइन, पहली एंट्री हो गई, पहली एंट्री खत्म हो गई। दूसरी एंट्री मुझे बताओ, यहां पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ। 25,000 का प्रॉफिट। अब हमें पहले पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ता था, अब इन्वेस्टमेंट से 25 निकालना पड़ेगा। वी हैव टू टेक बैक 25,000 फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो तो क्या एंट्री पास होगी? जल्दी से आ जाओ, फटाफट सेकंड एंट्री बोलो, बोलो ना। दूसरी, अरे 25,000 निकालना है इन्वेस्टमेंट से, प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट 25,000। दिख रहे हैं आप? तो इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आई बात समझ में? वहां आपने क्या किया था? रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था, क्योंकि पैसा हमें रिवैल्यूएशन से निकालना था। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा आप डाल रहे हो, ये देखो प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट होता तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखा? इन्वेस्टमेंट। एंट्री करते हुए इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएगी? डेबिट में। ये देखो, ये भी प्रूफ कर सकते हो आप। हो गई बात खत्म। और फिर अल्टीमेटली ये पैसा है किसका? ये पैसा तो पार्टनर्स का ही है। यानी अब हम क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A 15,000 और यहां कितना? ये तो हो गई जनरल एंट्री वाला काम। अगर जनरल एंट्री पूछी जाए तो 3 एंट्रियां होंगी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी। तीनों एंट्री करनी जरूरी है, वो जनरल एंट्री अगर पूछ ले। हाँ, अब बात आई अगर वो पूछे इसकी अकाउंटिंग के बारे में, तो सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला इफेक्ट यहां दिखेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का इफेक्ट मत दिखाना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पार्टनर्स को मिल जाने वाला है, उसका इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती अलग से, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा, आपको करना ही है। और तीसरा इफेक्ट दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर। अब है थोड़ी समस्या वाली बात, मुझे बताओ बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाएंगे? कितनी? यह है दूसरी बड़ी गलती। जो वैल्यू कम होती है ना, जो वैल्यू कम होती है ना वो दिखाते हैं हमेशा। जो वैल्यू कम होती है ना, चाहे मार्केट वैल्यू हो चाहे बुक वैल्यू हो, जो कम वाली होती है वो दिखाते हैं टू प्ले सेफ।
टू प्लेस है। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का रूल है, उसको हम फॉलो करते हुए ऐसा काम करते हैं। ठीक है जी, तो लो हो गई बात खत्म। ये हमारे केस थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। और आप बच्चे जो है ना, आप बच्चे विश्वास मानना, कल जो है ना, कल हमें क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 तक। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। कितने क्वेश्चन है ये हमारे पास हो गए? 1 2, बी पार्ट भी है, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12 क्वेश्चंस हैं। ये 12 क्वेश्चंस आप ट्राई करो। आप 67 तक, 68 70 पर आप कर चुके हैं। आप इन 12 क्वेश्चंस की ट्राई करो। मैं इन 12 में से कोई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो मेरे को लगेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके प्लस मैं आपके डाउट्स ले लूंगा जो आपको कोई डाउट हुआ तो। ठीक है जी, या मतलब कल तो टेस्ट है सच, कल तो हमारा टेस्ट है ना, तो कल तो नॉर्मल है। मंडे से हम टाइमिंग चेंज करेंगे। ठीक है, चलो पहले कल मिलेंगे, टाइमिंग डिस्कस बाद में करते हैं। आप पहले इसको बंद करो, हम कल मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।